नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। और आपको पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उनको ये आज़ाद करने में क्या क्या समस्याएं आई, कौन कौन से आंदोलन चले, वो प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक में ओनली हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी युग क्या था, गांधी जी ने क्या क्या किया और उनके क्या कार्यक्रम आगे रहे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह क्लास 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक हर क्लास में आते हैं। इसी के लिए इसलिए मैंने ये टॉपिक ऐसे बनाए हैं कि हर बच्चा समझ सके एक साधारण सी भाषा में। महात्मा गांधी और आंदोलन, जो भी महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में क्या क्या था। किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो राष्ट्रवाद के विकास और राष्ट्र निर्माण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। कोई सा भी देश हो, उसमें एक या दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि वो देश के लिए तत्पर कार्य करते रहते हैं। और हर समय हमारे देश के, या हमारा देश हो या किसी और देश हो, उसके देश के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं। और राष्ट्रवाद माने होता है कि हमारे देश के लिए या और कोई देश हो उसके लिए अच्छी अच्छी भावनाएं जागृत करना और उसको एक उच्च स्थान पर पहुंचाना। और राष्ट्र निर्माण, उस देश का निर्माण करना और अच्छे तरीका से। विश्व इतिहास में ऐसे उदाहरण अनेक देखे हमें जिन्होंने उस देश में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे इटली के निर्माण, जो इटली का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, उसमें जो इटली का निर्माण करवाया था उनमें किन की भूमिका थी? गैरिबाल्डी। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन। और वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से मुक्त संघर्ष में होजी मिन्ह का आदि, यानी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए। और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी में उन्होंने बहुत बड़ी हिस्सादारी या पार्टनरशिप या उस देश के लिए कार्य किया। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान रहा। यानी इसी प्रकार हमारे देश में जो जो आंदोलन चलाए गए थे, हमारे देश में प्रमुख 3 आंदोलन चलाए गए थे। सबसे पहला कौन सा था? असहयोग आंदोलन। और दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा ये 3 ही प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे और उनके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान रहा है हमारे देश के निर्माण में, और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके कारण उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वर्ष 1915 से 1948 काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए तो वो आए थे 1915 में, और 1948 तक, उनकी मृत्यु तक ये आंदोलन और उनके गांधी युग को माना जाता है। ठीक इस कालावधि में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सफल संचालन किया गया। इससे जो कालावधि थी, जो 1815 से 1848 तक जो कालावधि है, जो कालगठन है, उसमें जो भी महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए गए उसकी अध्यक्षता या उसका संचालन महात्मा गांधी जी ने चलाया, जिसके उपरांत ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी, जिसके कारण हमारे देश में एक स्वतंत्रता आई। और जिसके लोगों में स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या बीज बोए, उनमें भावनाएं पैदा की, उनमें उत्साह पैदा किया कि आप ऐसा क्यों हो, आप में एक ऐसी खूबी है जिसके कारण आप आज़ाद हो सकते हो, आपका ही देश है और जो बाहरी लोग हैं आप पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। इसीलिए आप जागो और उठो और क्या करो? अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ो और अपने देश को आज़ाद कराओ। फिर क्या हुआ? अब क्या था? गांधी युग का आरंभ। अब गांधी युग का आरंभ कैसे हुआ? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये पूरा नाम महात्मा गांधी जी का नाम है। ये अपने 2 दशक के विदेश प्रवास के
उपरांत जनवरी 1915 में भारत लौटे। यानी विदेश प्रवास माने होता है कि ये विदेश गए थे और वहाँ पर 2 साल बाद ये भारत लौटे। कब? 1915 में। गांधी जी ने अपने विदेश प्रवास का अधिकांश समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया, क्योंकि जो भी इन्होंने जो 2 साल से थोड़ा 1.5 साल लगभग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना समय बिताया। और ये बहुत ही बड़े वकील थे, नामी वकील थे, और ये वहाँ पर वकील जो वकालत का कार्य करते थे। कहाँ पर? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ गांधी जी एक वकील के रूप में आए थे, परंतु कुछ समय बाद ही वे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। यानी पहले वो क्या बन के गए थे? वहाँ पर एक वकील के रूप में गए थे, मगर कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि वहाँ के लोगों का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी ने किस में आ गए? फिर वो क्या भारतीय समुदाय के नेता बन गए, वो एक नेता के रूप में उभरने लग गए। इतिहासकार चंद्रन देवसेन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया था। क्या इतिहासकार मानते हैं? जो इतिहासकार हैं एक चंद्रन देव नेशन ने ही महात्मा गांधी जी को एक महात्मा की उपाधि बनाया, या उपाधि दी, या उनको नाम ये दिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सर्वप्रथम अपनी अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट शैली सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यानी हमारे भारत में तो उन्होंने सत्याग्रह बाद में चलाया, पहले दक्षिण अफ्रीका में पहले ही ये चला आए थे। और वहीं से ये अहिंसा माने क्या है? लड़ाई झगड़ा मत करो और प्यार से आप बात करो और उस समस्या का समाधान करो। फिर क्या हुआ? इसका प्रयोग उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाना, यानी उनके लिए प्रेम बढ़ाना, उच्च जातीय भारतीयों के द्वारा निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना था। जो भी हमारे यहाँ ये जाति व्यवस्था चल रही थी, ऊंच नीच का भाव चल रहा था, उसको महात्मा गांधी जी द्वारा दबाया गया और उसको कहा गया कि भाई सब लोग समान हैं और आप समान रूप से जीने का एक तरीका ढूंढ लें और ये ऊंच नीच को ख़त्म कर दें। फिर क्या हुआ? वर्ष 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने यह महसूस किया कि 1893 ईस्वी की अपेक्षा अब भारत राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गया है। जब 1893 में इतना सक्रिय लोग नहीं थे और राष्ट्रवाद की भावना इतनी नहीं थी और लोगों का जो जीवन था उस समय थोड़ा सही था, मगर बाद में जो ब्रिटिश सरकार ने नए नए कानून लाई, कठोर कानून लाई, बहुत ही सख्त कानून के कारण लोग क्या परेशान हो गए और सक्रिय हो गए क्या? आज़ादी के लिए। और भारत की सर्वमान्य राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की शाखाओं के साथ आंदोलन करना आरंभ कर दिया और यहीं से गांधी युग की शुरुआत हो गई और कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी जी ने हाथ मिलाया और यहीं से उन्होंने आंदोलन चलाने और गांधी युग की शुरुआत हो गई। एक जनावादी के रूप में गांधी जी, क्या एक जनावादी माने होता है कि जन के लिए कार्य करना, जनता के लिए कार्य करना और जनता के लिए जवाबदेही, उनका नेतृत्व करना, उनका नेता बनना के रूप में गांधी जी उभरे। गांधी गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। गांधी जी क्या मानते थे? जो निचले वर्ग हैं और जो निस्सहाय हैं, निस्सहाय माने उनके पास कोई सहायता देने के लिए नहीं है, तो उनकी बहुत मदद करते, उनके लिए सहानुभूति रखते थे। किसानों, गरीबों और श्रमिकों की स्थितियों में सुधार एवं उनकी अधिकारों के लिए संघर्ष के कारण उन्हें गांधी महाराज और गांधी बाबा आदि के नाम से संबोधित किया गया था। जैसे जैसे उन्होंने गरीबों का सहयोग किया, श्रमिकों का सहयोग किया, महिलाओं के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, किसानों के लिए अनेक कार्य किए, तो उन्हें एक अलग उपाधि मिली और उनको कहा गया गांधी महाराज और गांधी बाबा के आदि नामों से ये संबोधित करने लग गए, कहने लग गए लोग। और राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाने के लिए गांधी जी द्वारा अपील की गई, जिसके अंतर्गत देश में विभिन्न भागों में कांग्रेस की शाखाएं खोली गईं। गांधी जी ने जैसे जैसे लोगों में अपने एक आंतरिक के अंतरात्मा के अनुसार जैसे जैसे लोगों में राष्ट्र की भावनाएं उत्पन्न की, जैसे जैसे अनेक देशों में क्या एक शाखाएं बनने लग गई और शाखाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में एक नेतृत्व करने वाले नेताओं का जन्म होने लगा।
गांधी जी स्वयं को एक महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास उनके अनुयायियों पर ही निर्भर थे। गांधी जी स्वयं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास उनके जो सहयोगी पर निर्भर थे। वर्ष 1917 और 22 के बीच महात्मा गांधी से एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली वर्ग जुड़ा। इस वर्ग में महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री सी राजगोपालाचार्य आदि होने के प्रतिष्ठित किया। यानी ये लोग जो महान व्यक्ति थे, ये गांधी जी के साथ मिल गए और इन्होंने आंदोलन चलाने के लिए आह्वान किया और कहा कि हम आपके साथ हैं और हम अपने देश को स्वतंत्र कराने तक ही अब सांस लेंगे। इन गांधीवादियों से राष्ट्रवाद भारत में सुदूर क्षेत्र तक फैल गया और अब इनमें सामाजिक वर्ग सम्मिलित होने लगे और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन आरंभ कर दिए। इन गतिविधियों से राष्ट्रवाद में जो सुदूर तक क्षेत्र तक ये फैल गए और अब इसमें विभिन्न सामाजिक वर्ग सम्मिलित होने लग गए। गरीब अमीर सब लोग इनमें क्या सम्मिलित होने लग गए और भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ कर दिए। फिर क्या हुआ? भारत में आंदोलन का आरंभ। जैसे जैसे भारत में आंदोलन, लोगों में एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न होने लगी, जैसे जैसे ये आंदोलनों ने जोर पकड़ना स्टार्ट कर दिया और वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ अपने पसंद की फसल उपजाने के लिए प्रयास किए। 1917 में उन्होंने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा यानी क्या, वो अपनी मनपसंद क्या फसल उगाएं, कोई जबरदस्ती से कोई फसल नहीं उगाए, उनका मन है उस फसल को उगाए। और इस कारण उन्होंने अपने प्रयासों से ये आंदोलन स्टार्ट किए। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद कपड़ा मिलों में कामगारों के अनुकूल वातावरण के लिए संघर्ष करने की मांग की। जैसे जैसे जब अहमदाबाद में जो लोग थे, जो मजदूर थे, क्या उन पर शोषण किया जाता था, अधिक समय तक उन पर कार्य करवाया जाता था और एक अनियमित की प्रक्रिया के कारण क्या कि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, उनके अलग जो कोई कानून मन होता था वो कानून ठोक देते थे और जिस कारण क्या मजदूर बहुत परेशान थे। और गांधी जी ने इस समस्या का समाधान किया और चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा में किए गए संघर्ष से गांधी जी गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रवाद के रूप में उभरे। क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और ये समस्याओं का हल करने के लिए वहाँ पर गए और लोगों के भीतर ये लोकप्रिय हुए और जैसे जैसे इनकी सहानुभूति बढ़ती गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 और 18 के समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको पता ही, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से 1918 के समय। उस समय प्रेस पर पूरी तरह प्रतिबंध था, कोई अखबार ऐसा नहीं छापेगा जिससे क्या हिंसा फैले। और साथ ही वर्ष 1919 में रॉल्ट एक्ट द्वारा बिना जांच कारावास की अनुमति भी दे दी गई। एक रॉल्ट एक्ट आया 1919 में, एक ऐसा कानून था जिसके तहत बिना आप जुर्म किए, यानी को आपने अगर जुर्म नहीं किया तब भी आपको जेल में डाला जा सकता है और ये 2 साल तक इसमें जेल की सजा थी। सर सिडनी रॉल्ट्स की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर इस व्यवस्था को जारी रखा गया और गांधी ने इस व्यवस्था के विरोध में देश के अभियान चलाए और पंजाब में रॉल्ट एक्ट कानून का कड़ा विरोध किया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें भीड़ में अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और इसमें आम लोगों की अपनी जान बचाने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिला और सब लोग कुछ ही समय में नींद की तरह सब सो गए और सब लोग मारे गए। इसी को ही हम जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। ये अमृतसर में एक जगह है, उनके स्वर्ण मंदिर के साइड में, वहाँ पर क्या एक बैसाखी का मेला लग रहा था, वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और ये रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए ही एकत्रित हुए थे और कुछ लोग क्या मेला में आए थे, मगर ये निहत्थे माने इन पर कोई हथियार नहीं था। और इतनी सूचना के किसी ने सूचना दी जनरल डायर को और जनरल डायर अपने साथियों या अपने सैनिकों के साथ हथियारों के साथ वो वहाँ पर आया
और सभी मासूमों पर इन्होंने बेरहमी से गोलियां चलाईं और लाखों 20,000 से कहते हैं 20,000 लगभग इतने लोगों की यहाँ पर जान गई। गांधी जी रोलटेक्ट सत्याग्रह से ही एक सच्चे राष्ट्र नेता बन गई और उन्होंने इसकी सफलता से उत्साहित होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों में असहयोग करने का आह्वान किया। असहयोग माने होता है कि उनका सहयोग मत करो आप। भारतीयों से कहा स्कूल कॉलेज न्यायालय ना जाएं और कर ना दें, कर माने टैक्स ना दें, और सभी से अंग्रेजों से ऐच्छिक संबंध का परित्याग करने के लिए कहा गया कि आप क्या जो भी नीतियां आए उनकी, जो भी दफ्तर सरकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं वो कहीं नहीं जाए, सभी क्या है अपने घर रहें और हड़ताल पर रहें और उनका विरोध करें। सभी से अंग्रेजों से ऐच्छिक संबंध का एक परित्याग कर दिया, उनसे जैसे संबंध थे उनको खत्म कर दो। और क्या कहा गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का सही तरह से पालन किया जाएगा तो भारत 1 वर्ष के अंदर ही स्वतंत्र हो जाएगा। और गांधी जी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में आ गए। ऐसे ऐसे गांधी युग स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि गांधी युग क्या था। और आप इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।